मैं मुबारकपुर से हूँ। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही आप शेयर करने जा रही हूँ। हमारी शादी को 6 साल हो गए थे, हमारी कोई बेबी नहीं था और हम लोगों ने बहुत दवाइयाँ खाई, अंग्रेजी और देसी दवाइयाँ खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक भी बार कंसीव नहीं कर पाए, तो हम लोग बहुत निराश हो चुके थे और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि ट्यूब्स है जो वो ब्लॉक हो चुकी हैं, तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया। आप बता रहे हो कि 6 साल आपकी शादी को हो हाँ चुके थे, जी। आपने एक भी बार कंसीव नहीं किया नहीं। और इसके बाद से आपने बहुत सी दवाइयाँ भी खाई, हाँ अंग्रेजी, जी। देसी, हर तरह की हाँ दवाई आपने जी। खाई, फिर भी आप कंसीव नहीं कर नहीं। पाए और उसके बाद से आपने परेशान होकर फिर आपने डॉक्टरों को दिखाना शुरू हाँ किया। जी। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला आपको? डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ट्यूब्स ब्लॉक्स हैं और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर हमारे पास पैसे नहीं थे, जब तो आप हम डॉक्टर के पास गए आपने बताया कि डॉक्टर ने आपके टेस्ट वगैरह किए हाँ जी। और उसमें डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्चेदानी में गांठ है। हाँ जी। जी, और उसके बाद से उन्होंने बताया कि आपकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो चुकी है। ब्लॉक हो चुकी हैं। जी, और क्या डॉक्टर ने उस टाइम पे बोला था, क्या आपकी रिपोर्ट्स में आया था उस टाइम पर? ऑपरेशन के लिए बताया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया, तो उसमें ब्लॉक्स है जो खुली नहीं। फिर जी। बताया कि ट्यूब्स में ब्लॉक्स है खुली नहीं, और उसमें बताया कि टीबी हो गई है और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर ने बता दिया। जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला और हाँ उसके जी। बाद बता रहे हो कि आपने ऑपरेशन भी करवाया। कितना खर्चा आपके ऑपरेशन के ऊपर आया? 25 से 50 हज़ार रुपये लग गए थे ऑपरेशन में। जब डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, आपने ऑपरेशन भी करवाया। हाँ जी। उसके बाद से आप बता रहे हो कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी आपकी ट्यूब नहीं खुल पाई। नहीं खुल पाई थी। जी। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बच्चे नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग बहुत निराश हो गए थे और समझ नहीं आ रहा था क्या करें। फिर हमने सोचा चलो बच्चा गोद ले लेते हैं। जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, हाँ ऑपरेशन जी। के बाद भी ट्यूब्स नहीं खुली ना। और उसके बाद डॉक्टर ने आपको मना ही कर दिया कि हाँ आप कभी जी। माँ बन ही नहीं सकते हाँ जी। और आपने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि आप कभी माँ बनोगे, तो नहीं। आपने सोचा कि हम किसी का बच्चा गोद ले लेते हाँ हैं। जी। जी, तो आप बता रहे हो कि 6 साल से बेबी नहीं था, तो 6 साल के अंदर आपने और कहाँ पर आप गए, क्या क्या इलाज आपने करवाया? देसी दवाई खाई थी और डॉक्टर्स को दिखाया था। 6 साल आपने हाँ लगातार जी। डॉक्टरी इलाज भी करवाया, बहुत सी हाँ। दवाइयाँ भी खाई, ऑपरेशंस भी करवाए, पर हाँ कुछ जी। फ़र्क नहीं पड़ा कोई आपको? फर्क नहीं पड़ा था। जी, पूरी उम्मीद ही खो चुके थे हम तो। आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हाँ कभी आप जी। माँ बन पाओगे? हाँ जी। जी। फिर हमें किसी बहन ने चर्च के बारे में बताया, तो हमने चर्च रेगुलर आना शुरू करा और यहाँ पे गवाहियाँ सुनी, तो हम उनको कंसीव करते थे। मम्मा ने मीटिंग रखी थी, स्पेशल मीटिंग रखी थी जिनके पास बेबी नहीं है। आप बता रहे हो कि किसी ने आपको प्रभु यीशु के बारे में बताया और हाँ आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। जी, और 20 मार्च 2022 को मम्मा ने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी कि हाँ जिनके जी। पास बच्चे नहीं है उनके लिए स्पेशल फल। प्रार्थना की जाएगी। हाँ जी, फल दिया जाएगा। जी, आप बता रहे हो कि जब परमेश्वर की दासी ने वो स्पेशल प्रार्थना को अनाउंस किया, उसके बाद से आप आगे आए और हाँ आपके लिए भी वो फल डालकर प्रार्थना की हाँ गई। जी। हम उसकी क्लिप को देख सकते हैं। तू बड़े बड़े काम देखेगा, तू बड़े बड़े। आप बता रहे हैं कि उसके बाद से जब आपके लिए प्रार्थना की गई, आपका फल डाला गया, तो उसके कितने दिनों बाद आप उसके प्रेग्नेंट हुए? बाद मम्मा ने फास्टिंग के लिए बोला था 21 दिन की, तो फास्टिंग करी। उसके बाद फिर मैंने कंसीव किया, तो मुझे बहुत बुखार आ रहा था, पर मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट आप हूँ। बता रहे हो कि जब परमेश्वर की दासी के द्वारा आपके लिए प्रार्थना की गई और वो फल आपकी झोली में डाला हाँ गया, उसके बाद से आप फास्टिंग की आपने हाँ जी। और उसके बाद आपने कंसीव किया। हाँ जी। हालेलुया, तारीफ करेंगे और सब मुझे जन परमेश्वर। विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे कंसीव कर लिया मैंने और आपको दोबारा टेस्ट करा था। आपको यकीन नहीं हो रहा था हाँ कि जी। आपने कंसीव किया है हाँ और जी। आप 2 बार आपने 2 बार टेस्ट किया। टेस्ट किया। जी, और उसके बाद आप बता रहे हो कि आप लगातार संगति में बने रहे हाँ और 6 जी। सालों बाद आपने पहली बार कंसीव किया हाँ जी। कि परमेश्वर की दासी ने इनके लिए प्रार्थना की और स्पेशल उन बहनों के लिए वो प्रेयर रखी गई थी जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, और जब वो प्रार्थना की गई, इनके लिए फल डाला गया इनकी गोद में और परमेश्वर ने सचमुच में इन्हें आज़ाद किया, फ्री किया और 6 साल बाद ये प्रेग्नेंट हुए। हालेलुया, तारीफ करेंगे सब जन परमेश्वर की। और बहन बता रहे कि इतने ज़्यादा निराश हो चुके थे कि जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप कभी माँ बन ही नहीं सकते, और इन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी, और ये बता रहे कि इनको यकीन नहीं हुआ कि ये कंसीव कर चुके हैं और इन्होंने 2 बार टेस्ट किया,
पर जब इन्होंने विश्वास किया और उस बात को याद किया कि इनके लिए प्रार्थना की गई है और उसके बाद से परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। और आप बता रहे हो कि 29 तारीख को तीसरे महीने की 2023 को परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हालेलुया, सब जन तारीफ करे कलीसिया। परमेश्वर ने 6 सालों के बाद इनको बेटे की आशीष दी। और क्या बदलाव आपके जीवन में आया? उसके बाद बहुत बदलाव आया। और जो लोग कहते थे नहीं होएगा, आप लोग चर्च में जाते हो, इतने दिन हो गए, उनका सबका मुंह बंद हो गया है। हालेलुया। जो लोग बोलते थे कि नहीं होगा, परमेश्वर ने सबके मुंह को बंद किया और परमेश्वर ने चमत्कार इनके जीवन में किया। और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ इनको ब्लेस किया, इनकी शर्मिंदगी को दूर किया। 6 साल बाद परमेश्वर ने इनको यह अद्भुत ब्लेसिंग दी। हालेलुया, सब जन तारीफ करेंगे कलीसिया। वो महान परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आप विश्वास करके परमेश्वर की हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर के सामर्थी कामों को आप देखते हैं। हालेलुया, आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अद्भुत ब्लेसिंग इनको दिया। हालेलुया। और क्या बदलाव आपके जीवन में आया? और बहुत बदलाव आया है। अब कहीं भी जाते तो शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है, तो बहुत खुश। पहले सब आपको लोग- शर्मिंदगी महसूस हाँ होती थी, जी। लोग आपको बोलते थे। हाँ जी। और 6 साल से आप उस समस्या से गुजर रहे थे और लोग भी आपको बहुत बोलते थे कि आपका कुछ नहीं होगा। हाँ जी। उम्मीद भी खो चुके थे आप, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने वो चमत्कार आपके जीवन हाँ में जी। किया। अभी आपको कैसा लगता है? अब बहुत खुश हैं सब तीनों लोग। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। वो महान परमेश्वर है और जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो वो आनंद हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। जिनके पास बेबी नहीं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? कहना चाहती हूँ कलीसिया में आए और परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर ब्लेस करे सबको। कि अगर वो इनके जीवन में कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। आप मम्मा के बारे में क्या कहना चाहोगे? मम्मा का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का और उनके सारे परिवार का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं उनकी प्रार्थनाओं के लिए, उनके पूर्ण समर्पण के लिए, उनके बोझ के लिए, उनके प्यार के लिए, कि कैसे वो दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, सब जन तारीफ करेंगे कलीसिया इस अद्भुत गवाही के लिए। वो महान परमेश्वर है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का।